कर्क राशिफल जून 2026 जन्म राशि के आधार पर इस पूरे राशिफल का विस्तृत विश्लेषण आपको करके बताएंगे। जून के महीने में बृहस्पति ग्रह का राशि परिवर्तन आपके जीवन के एक तरह से महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु की तरह यह ग्रह होता है। भाग्य का स्वामी बृहस्पति ग्रह का राशि परिवर्तन कर्क राशि में हो जाएगा 2 जून को। शुक्र ग्रह और बुध ग्रह भी कर्क राशि में आके गोचर करेंगे और सूर्य देव मिथुन राशि में गोचर करेंगे, यानी कि आपके राशि से ठीक द्वादश भाव में 10 और 11 जून जो है बेहद शानदार शुभ और पवित्र दिन के रूप में आप इनका इस्तेमाल करें। 21, 24 और 28 ये 3 ऐसे तारीख हैं जून के महीने में जो बेहद शुभ और संपूर्ण शुभ योग वाले समय रहेंगे। इन टाइमों में आप अपने जीवन के बड़े से बड़े महत्वपूर्ण कार्यों को निर्विरोध तरीके से संपन्न कर सकते हैं। ये पूरी राशिफल का विस्तृत जो विश्लेषण करेंगे गोचर ग्रह के आधार पर, यानी कि जो वर्तमान में ग्रह स्थिति है, अब आपके राशि से इनके क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं, कहां कहां पर आपको विशेष लाभ हो सकता है और कहां कहां पर आपको सावधानियां रखनी चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए, कैसे आप हमारे साथ सीधे जुड़ सकते हैं। इन चीजों का पूरी कार्यक्रम को अंत तक देखेंगे तो आपको सब कुछ विस्तृत पता चल जाएगा, यानी कि विस्तृत विश्लेषण से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं ईश्वर अरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, इस चार्ट को आप ध्यान पूर्वक देखें। इस चार्ट में ग्रह स्थिति जो बना हुआ है यथावत शुक्र, बुध और गुरु, ये तीनों ग्रह मिथुन राशि से कर्क राशि में गोचर करेंगे। कर्क राशि में गुरु के गोचर करने से चंद्रमा और गुरु की युति बन जाएगा, यानी कि गज केसरी राजयोग का आपके जीवन में शुभारंभ जून के अंदर होगा। अब गज केसरी राजयोग का मतलब होता है कि राजसी ठाठ बाट, यानी कि आप अपने जीवन में किसी भी तरह की संकट में परेशानी में चल रहे थे या चल रहे हैं, या आपको लग रहा है कि इस समय बड़ी टाइट मामला है, तो मामला यदि टाइट है तो गुरु और चंद्रमा की युति होने जा रहा है। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा एक अवसर है, सुनहरा अवसर, यानी कि आपके जीवन के अंदर स्वास्थ्य इत्यादि को बेहद तंदुरुस्त बनाएगा और आपके जीवन में एक नए तरीके की लग्जरी सुख सुविधा, भौतिक आनंद का प्राप्ति करवाएगा। यानी कि गज केसरी राजयोग का मतलब होता है कि राजसी ठाठ बाट, तो चीजें जब आपके पक्ष में होंगी, जब आपके पास तमाम सुख सुविधाएं होंगी, तभी आप राजसी महसूस करेंगे, राजयोग का अनुभूति कर पाएंगे। अन्यथा आप अपने जीवन में परेशानी ही परेशानी महसूस करेंगे, क्योंकि आपके जीवन में अच्छा हो नहीं पा रहा है, अच्छा आप करना चाहते हैं। तो ये एक शुभ योग आपके जीवन के अंदर आपके पूरे दशा दिशा को बदलने वाला साबित होगा। मंगल ग्रह का दशम भाव में पूरे माह में गोचर यथावत बना रहेगा मैक्सिमम टाइम में। तो जब दशम भाव में मंगल का कोई भी संबंध जुड़ता है तो इसे कुल दीपक योग कहा जाता है, यानी कि कर्क राशि वाले जातकों के लिए कैरियर में अपार सफलता की संभावना यहां पर बन जाएगी। कर्क राशि के जातकों के लिए इस समय में किसी भी तरह की कंपटीशन के अंदर आपको सफलता मिलेगी। संबंध रिश्ते आपके जीवन में बेस्ट क्वालिटी के जुड़ेंगे, यानी कि आप यदि किसी बड़े से बड़े हस्ती से आप अपने रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं, अफेयर इत्यादि आपका चलना शुरू करना चाहते हैं, या आप फिर किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से इस माह में आपको एक शानदार सफलता दायक ये समय होगा। इस समय में आप बड़े से बड़े अपने संकल्प शक्ति को सिद्ध करने में सफल हो जाएंगे। गुरु ग्रह का सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। अब सप्तम भाव पर जब पूर्ण दृष्टि पड़ती है तो गुरु का एक शुभ योग जीवन में, गुरु का बलाबल जब एक्टिवेट होता है तो ऐसे समय में व्यक्ति को जीवन में मांगलिक कार्यों के अंदर सफलता मिलती है। संबंध रिश्तों को लेकर के चल रही तनातनी या रुकावट या बाधाएं दूर हो जाती हैं और निर्विरोध तरीके से आपके जीवन में रिश्तों का एक तरह से प्राप्ति हो जाएगा, यानी कि आपके नए रिश्ते जुड़ जाएंगे, विवाह मंगल कार्य आपके जीवन में संपन्न हो जाएगा।
और यदि आप विवाहित हैं, आपके विवाह हो चुके हैं, तो वैवाहिक जीवन के अंदर सुखद वातावरण बनेगी। अब पारिवारिक जीवन में पति पत्नी के बीच में सुख का योग तब बनता है जब चीजें बहुत अच्छी चल रही होती हैं। आप जो करना चाहते हैं उसमें आपको लगातार निरंतर सफलता मिलती चली जाती है और आपके जीवन में आमदनी, धन इत्यादि का लगातार फ्लो मजबूत होता है। तो उससे तमाम आप अपने डिमांड्स, जरूरतें पूरी करते हैं और अपने जीवन में सुख सुविधाओं को लग्जरी बनाते चले जाते हैं। यही आपके सुखद एनवायरनमेंट का एक कारण बनता है। बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, तो ये माह या फिर अगले कुछ समय आपके जीवन में फैमिली प्लानिंग के लिए बेहद शानदार समय होंगे। संतान प्राप्ति, संतान का भाग्योदय होना। अब यदि आपके बच्चे बड़े बड़े हैं तो बच्चों का भाग्य का उदय हो जाना जैसे शुभ संयोग बृहस्पति ग्रह के गोचर से आपके जीवन में बनेगा। बृहस्पति की दृष्टि आपके भाग्य पर भी पड़ेगी, तो भाग्य पर जब दृष्टि पड़ती है तो ऐसे समय में व्यक्ति को इष्ट देवता की कृपा प्राप्त होती है, यानी कि इष्ट सिद्धि, इष्ट कार्यों में सिद्धि मिल जाना। इष्ट देवता आपके कौन है, क्या करना है आपको, उनके लिए आपको कुछ पता नहीं। लेकिन जब बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह की उच्च स्तरीय प्रभाव आपके भाग्य पर दृष्टि के द्वारा पड़ती है तो ऐसे समय में आपके इष्ट देवता की आपके ऊपर कृपा होती है, आपके पूर्वजों का, पितरों का आशीर्वाद मिलता है और पिता तुल्य लोगों के साथ में आपके सामंजस्य, तालमेल बेहद शानदार बन जाते हैं। करियर के अंदर आपको मंगल ग्रह के द्वारा अभूतपूर्व सफलता मिलेगी। नए निर्माण कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। नया घर बनाएंगे, नई वाहन खरीद सकते हैं, या फिर कुछ बड़ा आपके जीवन में जून 2026 में आपके जीवन में होने वाला है और वो कार्य आपके पूरे जीवन की संकट परेशानियों को खत्म कर देगा। आप भूल जाएंगे कि आपके जीवन में कोई परेशानी भी थी, कोई संकट भी थी, और यहां से आप देखेंगे कि अब आप लगातार निरंतर आगे एक नई रफ्तार के साथ ग्रोथ में अपनी भागीदारी जोड़ेंगे या फिर अपने उन्नति में ग्रोथ की एक नई चैप्टर लिखने जा रहे हैं। देश विदेश में रह रहे हैं तो आपको वहां पर सफलता मिलेगी। ये समय बेहद शानदार रहेगा, जून का माह। इस समय में आपके जीवन में तमाम तरह की आपकी अभिलाषाएं पूर्ण होंगी। भगवान विष्णु का और माता लक्ष्मी की विशेष आराधना इस पूरे माह में आपको करनी चाहिए। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु यानी कि लक्ष्मी नारायण की आराधना स्तुति से आपके भाग्य का बलाबल एक्टिवेट होगा। आपको यदि कर्क राशि है, कर्क लग्न है, आप कन्फर्म हैं, तो ऐसे समय में आपको एक पुखराज रत्न और एक मूंगा रत्न, ये दोनों रत्नों का भी प्रयोग निर्विरोध तरीके से करनी चाहिए। कई बार रत्नों का प्रयोग जन्म राशि के आधार पर लोग कर लेते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से व्यक्ति को कई बार नुकसानदायक साबित होता है। तो जन्म राशि के बजाय यदि आप जन्म लग्न के आधार पर रत्नों का चयन करेंगे, लॉन्ग लास्टिंग समय को यदि आप अपने जीवन में यूज करना चाहते हैं, लंबे समय को, तो आपको अपने लग्न को आधार बनाना होगा। लग्न का मतलब होता है आपका एक संपूर्ण अस्तित्व। चंद्रमा का मतलब होता है आपका मन। तो मन के आधार पर जीवन के बड़े रेमिडेंस इम्पॉसिबल होते हैं, नहीं करना चाहिए। और आप अपनी संपूर्ण अस्तित्व के आधार पर जब आप उपायों को करते हैं तो वो आपके जीवन में एक वरदानिक कार्य करते हैं, वरदान की तरह। तो इन उपायों को कर सकते हैं। अपने बारे में अपनी विस्तृत विश्लेषण जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल्स लिख करके भेज सकते हैं। आप अपने डिटेल्स जब भेजेंगे तो हमारे द्वारा आपको संपूर्ण विश्लेषण बताया जाएगा। अब यदि आपको विश्लेषण अच्छा लगता है तो फिर हमारे साथ आप जुड़ें निरंतर। उसके लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर आपका करना एक जिम्मेदारी बन जाता है। जब आप सब्सक्राइब, लाइक करते हैं तो इससे जो है YouTube को, गूगल को एक सकारात्मक मैसेज चला जाता है और वो हमारे चैनल के ग्रोथ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। तो ये एक आप
का हमारे लिए बहुत बड़ा सहयोग हो जाता है। इस खास कार्यक्रम को यहां तक आपने ध्यानपूर्वक देखा है। यदि कार्यक्रम अच्छा लगा तो आप जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखें। प्रभु श्री राम कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।